जी स्वागत है सभी भाइयों का डीके क्रिकेट पर। भाई जो प्यार आपसे मिलना चाहिए था ना ही आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही वीडियो को आप लाइक कर रहे हैं, ना ही कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल छोड़ रहे हैं। जो प्यार आपसे मिलना चाहिए था वो प्यार आपसे मिला नहीं है। उम्मीद करता हूं आगे जो प्यार आपसे मिलना चाहिए वो प्यार मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे जो पहले हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे जसप्रीत बुमराह से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप सभी को पता है इंजर्ड हो गए थे, बैक की उनको प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट टेस्ट मैच में। उसके बाद वो अभी तक इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर अभी तक कर नहीं पाए हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ जो 6 तारीख से 6 फरवरी से जो ओडीआई सीरीज हमारी शुरू होनी है, 3 वनडे मैचों की, उसके लिए उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया है और उनके स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को लिया गया है। अब इंडिया की जो प्रॉब्लम वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ओडीआई से तो उनको बाहर कर दिया गया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती 2 मुकाबले तो खेल नहीं पाएंगे। शुरुआती 2 मुकाबले चैंपियंस ट्रॉफी के वो खेल नहीं पाएंगे कम से कम। उम्मीद यही है कि 2 मुकाबले शुरुआती ना, भले ही ना अगर ना भी खेलें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला हमारा है और सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अवेलेबल हो जाएं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह का हमारी गेंदबाजी अटैक में ना होना ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कि गेंदबाजी विभाग हमारा एकदम एक तरीके से आप देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह के ही ऊपर निर्भर है। क्योंकि कुलदीप यादव आपके अभी इंजरी से वापसी की है, उन्होंने एक डोमेस्टिक मैच उन्होंने खेला है और उसमें ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाए हैं। एक विकेट उन्हें मिला था, तकरीबन 25 से 30 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, तो एक पारी में ही वो गेंदबाजी कर पाए थे। तो उनकी फिटनेस का भी अभी कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उनकी फिटनेस अभी कैसी है। और उधर जसप्रीत बुमराह, हालांकि वरुण चक्रवर्ती, कहा जा रहा है कि वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी इंक्लूड किया जाएगा, और इस बात की पूरी संभावना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर उनको इंक्लूड किया जाता है तो किसी एक स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, या रविंद्र जडेजा हो या अक्षर पटेल हो या आपके हो वाशिंगटन सुंदर, किसी एक को रिलीज किया जाएगा। क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आप सिर्फ 2 तेज गेंदबाजों के साथ तो आप नहीं जा सकते। कहा जा रहा है कि जी जसप्रीत बुमराह अगर चैंपियंस ट्रॉफी में से भी बाहर अगर हो जाते हैं तो उनके स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को लेके आइए। देखिए, वरुण चक्रवर्ती को आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को रिलीज करके तो ही टीम में आप उनको डाल सकते हैं। अदरवाइज जसप्रीत बुमराह के स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में लाते हैं तो आपकी तेज गेंदबाजी पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगी। क्योंकि इंग्लैंड में तो आपके पास मोहम्मद शमी भी हैं, हर्षित राणा भी हैं और आपके अर्शदीप सिंह भी हैं। खेलने हालांकि इन तीनों तेज गेंदबाजों में से 2 ही हैं। जो पहला जो मैच होगा इंडिया का 6 फरवरी को जो मैच होगा उसमें जसप्रीत सॉरी माफ कीजिए, मोहम्मद शमी और आपके अर्शदीप सिंह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब सीधी जो एंट्री हुई है वो वरुण चक्रवर्ती की हुई है जसप्रीत बुमराह के स्थान पर। तो प्लेइंग 11 में वरुण चक्रवर्ती का आपको 6 फरवरी को आपको डेब्यू आपको होता हुआ नजर आएगा। और वरुण चक्रवर्ती का जो डेब्यू जो कराया जा रहा है वो फास्ट ट्रैक उनको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी संभावना पूरी बढ़ चुकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जो 12 फरवरी तक हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से 2 परिवर्तन उसमें मुझे नजर आ रहे हैं। अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो परिवर्तन एक ही होगा टीम के अंदर। अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं हो पाते हैं तो 2 परिवर्तन आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आपको होते हुए नजर आएंगे। एक, जसप्रीत बुमराह के स्थान पर आपको हर्षित राणा, और दूसरा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको कम करना पड़ेगा। उसमें अगर आप देखो, वॉशिंगटन सुंदर एक लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हो जाते हैं और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों सेम लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। तो माना ही जा रहा है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से किसी एक को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि दोनों गेंदबाज सेम ही कैटेगरी के गेंदबाज हैं, दोनों गेंदबाज सेम ही कैटेगरी के हैं। बैटिंग एबिलिटी भी दोनों की सेम ही है लगभग। आप रविंद्र जडेजा को थोड़ा सा एज ये दे सकते हो कि उनके पास एक्सपीरियंस है, हालांकि अक्षर पटेल भी कोई इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। तकरीबन 10 साल से वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि अब जाके वो रेगुलर
अब से 2 साल पहले अगर देखा जाए तो अंदर बाहर उनका चलता रहता था, लेकिन पिछले 2 साल से वो आपकी टेस्ट टीम का भी हिस्सा रहे हैं, वनडे टीम का भी हिस्सा रहे हैं और T20 टीम का भी हिस्सा रहे हैं। क्योंकि आपकी जो गेंदबाजी है ना, वो जसप्रीत बुमराह के बिना अधूरी है। और मिडिल ओवर में कुलदीप यादव चोट से उभर कर आए हैं, तो उनकी फॉर्म कैसी है, उनकी फिटनेस कैसी है, इस चीज का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये भी है वरुण चक्रवर्ती को टीम में इंक्लूड करने की वजह, क्योंकि कुलदीप यादव की फिटनेस और फॉर्म का कुछ पता नहीं है अभी। हालांकि तीनों ओडीआई, वो उम्मीद है कि तीनों ओडीआई इंग्लैंड के खिलाफ जो होंगे वो खेलेंगे, और उससे उनकी फिटनेस भी एसेस की जाएगी और परफॉर्मेंस, उनकी फॉर्म कैसी है उनकी, वो भी एसेस की जाएगी। बाकी ओडीआई श्रृंखला है, रोहित शर्मा का जो कैरियर है ना, ये आपके 3 इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई मैच है और 5 फाइनल को इंक्लूड अगर किया कर दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो 8 मैच रोहित शर्मा का जो कैरियर है ना, वो इन 8 मैचों पर ही डिसाइड है बॉस। क्योंकि अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में फ्लॉप आ जाते हैं, और अगर इंडियन टीम किसी कारण चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीत नहीं पाती है, 1% अगर इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं जीत पाती है, तो रोहित शर्मा का जो कैरियर है ना, उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है, उसका बहुत कुछ निर्भर करेगा चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 ओडीआई हमारे हैं घर पर। वहीं जसप्रीत बुमराह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि एनसीए में वो संडे को पहुंच चुके थे एनसीए में, और उनकी रिपोर्ट वगैरह अभी आई नहीं है। और जो मेडिकल टीम है और जो न्यूजीलैंड के जो डॉक्टर हैं, जिन्हों की देखरेख में पहले उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था, उन्हीं की देखरेख में उनका ट्रीटमेंट अभी जारी है, और उन्हीं की जो एडवाइस है वो ली जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, जहां तक की उम्मीद है, कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के भी शुरुआती 1 या 2 मुकाबले तो मिस करेंगे ही करेंगे। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइए कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। खेल पाएंगे तो मैच कितने मिस करेंगे वो। और वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के स्थान पर होगा, या जो 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर मैंने आपको बताए हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, इन तीनों में से किसी एक को रिलीज किया जाएगा। किसको रिलीज किया जाएगा, ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 का हिस्सा, और पहले मैच में अगर आप रविंद्र जडेजा को फर्स्ट चॉइस अगर आपके रविंद्र जडेजा नहीं है, तो रविंद्र जडेजा को आपको बैकअप के रूप में रखना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप भी अक्षर पटेल को आप बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में खिलाओगे, तो फिर आपको पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में उनको आप ड्रॉप कर दोगे, आप रविंद्र जडेजा को खिलाओगे। भाई कम से कम आप अगर अक्षर पटेल को भी अगर आप मैच दोगे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो 2 से 3 मैच तो आपको देने ही पड़ेंगे ना। तो मुझे जहां तक लगता है कि रविंद्र जडेजा को ड्रॉप किया जाएगा, और उनके स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को रखा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में। यहां पे तो सीधा सीधा जसप्रीत बुमराह के स्थान पर उनको लेके आ चुके हैं, और उम्मीद है पहले मैच में जो मुझे डेब्यू नजर आ रहे हैं, वो 2 डेब्यू नजर आ रहे हैं। एक तो यशस्वी जायसवाल का, और दूसरा आपके वरुण चक्रवर्ती का। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती की जो बॉडी लैंग्वेज रहती है ना, वो जो उनकी जो शारीरिक जो भाषा रहती है, ऐसा लगता है मतलब जैसे मतलब यो उनका दिल टूटा हुआ है, मतलब खोए खोए से रहते हैं। भले ही सामने वाली टीम के वो 5 विकेट क्यों ना ले लें या 7 विकेट क्यों ना ले लें, लेकिन उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो सेम सा ही रहता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा सुनील नारायण, वो बंदा भाई हंसता ही नहीं है। सुनील नारायण वो चाहे आईपीएल के किसी मैच में 100 मार दे या 5 विकेट ले लो, वो बंदा हंसता ही नहीं है, मतलब गुमसुम सा रहता है। ऐसा ही अपना वरुण चक्रवर्ती का है, ये 5 विकेट ले लें या हैट्रिक ले ले, ये बंदा हंसता नहीं है, मतलब खोया खोया से रहता है। ऐसा लगता है इसका दिल जैसे टूटा हुआ दिल है इसका, जैसे प्यार में धोखा नहीं खाया होता आशिक, उस तरीके से रहता है बंदा, खुशी नहीं रहता यार ये। अभी इंग्लैंड के खिलाफ 5 और 5 T20 मैचों में आई थिंक 14 या 15 विकेट भाई ने लिए हैं,
लेकिन मतलब वो होती है ना कि खुशी, 5 विकेट भी लिए हैं। या तो भाई का मतलब ये है कि जो अभी तक जो पाया है ना, जितना पा चुका है, क्योंकि भाई 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद ना टीम से इसको ड्रॉप कर दिया गया था, और दो वहां से ना वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार जब टीम मैनेजमेंट ना आपको पीछे छोड़ दे, तो फिर वापसी करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए आप अजिंक्य रहाणे हो या चेतेश्वर पुजारा हो या भुवनेश्वर कुमार हो, अब टीम मैनेजमेंट इनके बारे में नहीं सोच रही है। भले वो चाहे वो टेस्ट हो, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट हमारे होंगे उनमें उनको ले जाया जाए, नहीं। ऐसा ही भुवनेश्वर कुमार का है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था, टीम से बाहर कर दिया गया था। वो तो शुक्र है हमारे गोती भाई का, गौतम गंभीर का, जो कोलकाता के भी कोच रहे हैं, और उन्होंने देखा उस चीज को। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के पास कुछ तो ऐसा था, क्योंकि लगातार एक बंदा 3 से 4 आईपीएल सीजन में कंटिन्यू एक इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है, विकेट भी ले रहा है। और अभी तक पूरी इंग्लैंड की सीरीज जो 5 T20 गए हैं, अभी तक पूरी इंग्लैंड की टीम इनको समझ नहीं पाई है। हैरी ब्रुक को तो बेचारे को बॉल नजर ही नहीं आ रहा था इनका। वो तो कह रहे थे कि मुझे बॉल नजर ही नहीं आ रहा है। तो सोचो अगर इंग्लैंड की टीम का ये हाल है, क्योंकि हमें इंग्लैंड के खिलाफ भी चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल या सेमीफाइनल खेलना पड़ सकता है, और वो उनके दिमाग में ना एक वरुण चक्रवर्ती बैठा हुआ है। और जितनी भी ये आपकी इंग्लैंड हो गई आपकी, न्यूजीलैंड हो गई आपकी, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन 4 टीमों के लिए ना वरुण चक्रवर्ती एक सिरदर्द बनने वाले हैं। और उम्मीद यही है कि हमारा, देखो न्यूजीलैंड से तो मैच हमारा ग्रुप स्टेज में है ही है, उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना पड़ सकता है, इंग्लैंड से भी खेलना पड़ सकता है, और हमें साउथ अफ्रीका से भी खेलना पड़ सकता है। और ये तीनों टीमें, न्यूजीलैंड का एक, आप देखा जाए तो स्पिन के खिलाफ वो इतनी कमजोर कड़ी नहीं है उनकी, क्योंकि अभी 3-0 से उन्होंने हमें टेस्ट सीरीज भी हराई है, तो स्पिन के खिलाफ वो उनकी इतनी कमजोरी नहीं है। लेकिन आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और आपकी इंग्लैंड, ये तीनों टीमें स्पिन के खिलाफ फंसती हैं। और दुबई की जो विकेटें होंगी ना, वो इतनी फास्ट विकेट नहीं होंगी, हालांकि फ्रेश विकेटें होंगी, लेकिन स्पिनरों को गेंद पिच वहां की मदद जरूर करेगी। और वरुण चक्रवर्ती का बॉस रहता है कि वो ना समझ नहीं आ रहे, मिस्ट्री स्पिनर है वो, मिस्ट्री स्पिनर है आपके वरुण चक्रवर्ती। तो ये तो हुआ जी आपका वरुण चक्रवर्ती का। आगे बढ़ते हैं। तो जी पाकिस्तानी यानी पोरकियों को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए आईसीसी ने अनुमति दे रखी है, और मतलब वहां पे तो एक तरीके से एक कॉमेडी शो चल रहा है बॉस। भाई वहां पे कॉमेडी शो चल रहा है, क्योंकि स्टेडियम अभी तक उनके तैयार नहीं हुए हैं, और उनका एक गद्दाफी स्टेडियम में भी कुर्सी वगैरह लगी है, पेंट वगैरह हुआ है। तो वहां के जो यूट्यूबर है ना, उसको स्टेडियम का जो कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई तो कर रहा है कि जो अभी इंडिया ने टेस्ट मैच खेला था पर्थ, पर्थ का जो ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का, उस ग्राउंड से उसका कंपैरिजन कर दिया कि ये तो जी पर्थ ग्राउंड जैसा लग रहा है। कोई कह रहा है कि ये तो लॉर्ड्स का जो ग्राउंड है, क्रिकेट का मक्का जिसे कहा जाता है, कि ये तो जी लॉर्ड्स लग रहा है, लॉर्ड्स का मैदान लग रहा है। कोई कहता है जी तो मेलबर्न लग रहा है। और वहां की अगर आप आउटफील्ड देखोगे ना, तो आउटफील्ड में आपको मिट्टी के ढेर लगे हुए मिलेंगे, यानी आउटफील्ड मिट्टी पड़ी हुई है आउटफील्ड पे, और उनको लग रहा है लॉर्ड्स, पर्थ, मेलबर्न, पता नहीं कौन कौन से स्टेडियम उन्होंने देख लिए हैं। कह रहे हैं हरा भरा स्टेडियम है। अरे भाई हरा भरा स्टेडियम इसी वजह से है वो, क्योंकि उसमें कुर्सियां आपने हरी लगवा रखी हैं, पेंट आपने ड्रेसिंग रूम के अंदर पेंट और आपने हरा करा रखा है, जो रेलिंग है स्टेडियम के जो चारों तरफ रेलिंग है उस पर कलर आपने हरा करा रखा है। भाई आउटफील्ड ग्रीन करो, ये रेलिंग चेयर ग्रीन लगाने से स्टेडियम ग्रीन हरा भरा नहीं लगेगा, आउटफील्ड को ग्रीन करना पड़ेगा आपको बॉस। और कंपैरिजन तो पता नहीं आपके यहाँ क्या कॉमेडी शो चल रहा है, कि कंपैरिजन तो आप किसी पर्थ के स्टेडियम से, कोई यूट्यूबर आता है कहता है ये तो पर्थ जैसा स्टेडियम लग रहा है, कोई कह रहा है जी तो आपका लॉर्ड्स लग रहा है। भाई नशा कौन सा करते हो? चरस का नशा करते हो या भांग का नशा करते हो?
सुबह सुबह मुझे लग रहा है चरस के पराठे खाते हो आप, और उसके बाद फिर मारते हो भांग की एक बीड़ी। फिर आपको लॉर्ड्स, पर्थ, मेलबर्न यही नजर आते हैं। अभी जो तुम्हारे ग्राउंड की जो हालत है ना, वो उस जिम्बाब्वे का जो ग्राउंड है ना, हरारे, वो उस ग्राउंड से कहीं बेहतर ग्राउंड है। और आपको नजर आ रहे हैं वहां पे लॉर्ड्स, पर्थ, पता नहीं क्या क्या नजर आ रहे हैं भाई। अच्छा, एक चीज और है इनकी। 16 तारीख को ना, 16 तारीख को कुछ यूट्यूबर कह रहे थे कि जी ओपनिंग सेरेमनी है चैंपियंस ट्रॉफी की। फिर कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं जी एक हमने छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। अब छोटी सी पार्टी इनको इस वजह से बोलनी पड़ी क्योंकि देखो, फोटो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी आईसीसी इवेंट्स होता है, बड़ा इवेंट्स होता है, तो उसमें क्या होता है, सभी कप्तानों का एक फोटो शूट होता है। कल भी मैंने आपको बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो जितनी भी कंट्री उसमें हिस्सा लेते हैं, उन सभी के कंट्री के जो कप्तान होते हैं वो आते हैं, वहां पे फोटो शूट होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और मजे की बात यह है कि इंग्लैंड की जो ओडीआई सीरीज है हमारे साथ, वो तकरीबन 14 तारीख के आसपास खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं जी हम 18 या 19 तारीख को जाएंगे पाकिस्तान, हम यहीं आराम करेंगे। उधर आपकी ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है। उनकी टेस्ट सीरीज 14 या 15 तारीख को खत्म हो जाएगी। वो भी कह रहे हैं जी हम तो जी 19 या 20 तारीख को ही जाएंगे। उधर बांग्लादेश कह रही जी हमारा जो पहला मैच है ना वो दुबई में, हम तो सीधा दुबई जाएंगे। मतलब कोई टीम आना ही नहीं चाहती, सीधा मैच खेलने के लिए आना चाहती है। मतलब ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता, और ना ही कोई इनके साथ पोर्कियो के साथ कोई फोटो शूट करना चाहता। तो इसी वजह से इन्होंने ना पहले तो उसको बोला था कि हम ओपनिंग सेरेमनी करेंगे 16 तारीख को। इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी का नाम बदल के ना पार्टी कर दिया है। अब इनको, इन पोर्कियो को कौन समझाए कि भाई पार्टी, यार तुम बर्थडे पार्टी होस्ट करने लायक नहीं हो, तुम पार्टी कहां से कर लोगे भाई। आईसीसी ने तुम्हें 4 पैसे दिए हैं टूर्नामेंट को ढंग से कराने के लिए। स्टेडियम तैयार कर लो, वरना पता चले 15 या 16 तारीख को आईसीसी का एक लेटर जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी शिफ्ट कर दी गई है दुबई में। तुमसे पैसा जो दिया है ना आईसीसी ने, वो सूद समेत वापस ले लेगी, जो भीख में जो दिया है। तो जो 4 ईंट है ना वो समय से लगा लो। कभी तुम्हारे 2 तारीख को स्टेडियम तैयार होते, कभी 5 को। और अभी जो हाल फिलहाल में जो लग रहा है ना, तुम्हारे जो यूट्यूबर जो दिखा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि शायद 10 तारीख तक भी आपके स्टेडियम तैयार ना हो, और उधर आपको एक ट्राई सीरीज भी खेलनी है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आपने बुला रखी है। अगर टेम्बा को कुछ हुआ ना, अच्छा नहीं होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा है टेम्बा। तो भाइयों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर छोड़ा करो। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जसप्रीत बुमराह अगर चैंपियंस ट्रॉफी में का हिस्सा नहीं होते हैं, तो क्या उनके स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को लेना चाहिए या हर्षित राणा को लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और पहले ओडीआई मैच में क्या यशस्वी जायसवाल भारत की तरफ से ओपनिंग करेंगे या ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल। क्योंकि गौतम गंभीर की जहां तक मुझे सोच अभी तक नजर आई है, वो ये नजर आई है कि लेफ्ट और राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर को ना भाई बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल मेरे हिसाब से 4 नंबर खिलाएंगे वो। और यशस्वी, कल भी मैंने बताया था कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आपके ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आपको पहले मैच में। बाकी भाई मैंने बताया कि रोहित शर्मा का भाई कैरियर ना दांव पे लगा हुआ है। हालांकि देखो, विराट कोहली, रन्स विराट कोहली के भी नहीं आए हैं, लेकिन विराट कोहली के लिए ना इतनी कोई चिंता की बात नहीं है जितनी रोहित शर्मा के लिए है बॉस। क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच से उनको ना, आप कह सकते हो कि वो खुद ड्रॉप हुए हैं या टीम मैनेजमेंट ने उनको ड्रॉप किया है। तो कहीं ना कहीं उनके बल्ले से रन आने जरूरी हैं। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कोई ऊंच नीच होती है ना, तो रोहित शर्मा का कैरियर ना पूर्ण विराम लग जाएगा। रोहित शर्मा का भी कैरियर पूर्ण विराम लग जाएगा, साथ ही साथ हमारे जो राहुलिया हैं, शेट्टियों के जो दामाद हैं, उन पर भी नजर है बॉस। क्योंकि
केएल राहुल का ना टेस्ट मैच में अभी आप ऑस्ट्रेलिया में दो ओपनिंग करते हुए दो अच्छी पारियां आई हैं सिर्फ। तो ऑस्ट्रेलिया में को उन्होंने आग नहीं लगाई, दो अच्छी पारी आई हैं। और लास्ट जो उन्होंने वनडे मैच खेला था श्रीलंका में, क्योंकि दो शुरुआती दो मैच उन्होंने खेले थे, तीसरे मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था, बाहर बैठा दिया गया था। तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि पहले मैच में आपके ऋषभ पंत खेलेंगे या खेलेंगे आपके केएल राहुल। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके पहले वनडे मैच में केएल राहुल को खेलना चाहिए या खेलना चाहिए आपके ऋषभ पंत को। क्योंकि अगर आपके पहले मैच में केएल राहुल खेलते हैं एज ए विकेट कीपर, तो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी केएल राहुल ही एज ए विकेट कीपर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और दांव पे ना केएल राहुल का कैरियर भी लगा हुआ है। केएल राहुल अगर रविंद्र जडेजा चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से रिलीज नहीं होते हैं, उनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है। दूसरा आपका रोहित शर्मा। रविंद्र जडेजा भी ना मतलब छुपते छुपाते ही नजर आए हैं अभी तक। एक पारी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जरूर अच्छी खेली थी, वो टेस्ट फॉलो ऑन उन्होंने जो बचाया था हमने। बाकी इसके अलावा बचते बचाते ही आए हैं अभी तक। क्योंकि न्यूजीलैंड में हम 3-0 से जो हारे थे ना कहीं रविचंद्रन अश्विन और हमारे रविंद्र जडेजा का भी ना कुछ खास परफॉर्मेंस वहां पे रहा नहीं था। वॉशिंगटन सुंदर लास्ट के जो दो टेस्ट मैच खेले थे, उन्होंने विकेटें 7-7 विकेटें ली थी उन्होंने। तकरीबन 14, आई थिंक 14 या 15 विकेट थी वॉशिंगटन सुंदर की लास्ट दो टेस्ट मैच में। और यही कारण था उनको पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में उनको खिलाया गया था। तो संभावना ये है कि अगर वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में ऐड करते हैं, तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, इन दोनों में से ही किसी एक को रिलीज किया जाएगा। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को ना हमारे जो कोच साहब गौतम गंभीर है, उनका थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। उन्होंने कोचिंग जब टीम इंडिया की जब कोचिंग भी इन्होंने नहीं संभाली थी, तो वॉशिंगटन सुंदर के बारे में काफी बातें किया करते थे। और उसी प्रकार से इन्होंने उसको सपोर्ट भी किया है। जैसे संजू सैमसन को सपोर्ट किया है, कि संजू सैमसन की भी काफी तारीफ उन्होंने की है। संजू सैमसन के लिए उन्होंने ये तक बोला था कि संजू सैमसन सिर्फ T20 के प्लेयर नहीं है, संजू सैमसन तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। और उसी प्रकार संजू सैमसन को उन्होंने T20 में बैक किया है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 T20 हुए हैं, आपने देखा ही है कि 5 T20 में सिर्फ एक ही मात्र एक ही पैटर्न से वो आउट हुए हैं। एक ही पैटर्न से संजू सैमसन आउट हुए हैं। और मोहम्मद शमी की फिटनेस भी असेस होगी, क्योंकि तीनों मैच मोहम्मद शमी भी खेलेंगे। कि आपके जो T20 जो मैच हुए हैं, उसमें उन्होंने आई थिंक 5.5 ओवर ही डाले हैं मात्र। और वनडे में आपको 10 ओवर का स्पेल डालना होता है, 10 ओवर डालने होते हैं। तो तीनों मैच आपको मोहम्मद शमी खेलते हुए आपको नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल का डेब्यू कंफर्म है, वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू कंफर्म है। यशस्वी जायसवाल का मैं कह रहा हूं, मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि आपको पहले मैच में ही आपको डेब्यू करते हुए नजर आएंगे और ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती कंफर्म इसलिए हैं क्योंकि उनको इंक्लूड इसी वजह से किया गया, बेंच पे बैठाने के लिए इंक्लूड नहीं किया गया उनको। उनको प्लेइंग 11 में सीधा उतारा जाएगा। क्योंकि आपको याद हो, न्यूजीलैंड में जब न्यूजीलैंड हमारे यहाँ जब खेलने आया हुआ था, तो वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया और सीधा उनको प्लेइंग 11 में उतारा गया था। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे शुभमन गिल आए थे और प्रिंसो ने जो एक सवाल किया गया था किसी पत्रकार द्वारा कि करुण नायर को जो प्रदर्शन करुण नायर का डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा है, क्या उसको कंसिडर क्यों नहीं करा गया। हालांकि मैं सवाल पूछने वाले से एक सवाल पूछता हूं कि शुभमन गिल ना वाइस कैप्टन है, अभी सिलेक्शन पैनल का हिस्सा नहीं है वो। अभी तो शायद ये टीम का सिलेक्शन हुआ होगा, उनसे कोई बात भी नहीं हुई होगी। और आप उनसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे मतलब वही मतलब चीफ सेलेक्टर हो। भाई आप सवाल किससे कर रहे हो यार, क्या सवाल कर रहे हो, कम से कम ये तो देख लो ना।
आप उनसे पूछ रहे हो कि जी करुण नायर को क्यों नहीं लिया गया, उस पर कोई बातचीत हुई या नहीं हुई। और भाई ने भी जवाब सही दिया है कि भाई हमने वनडे कितने खेले हैं, 3 वनडे हमने खेले हैं, और 3 वनडे के बिना पर 3 वनडे मैचों के बिना हम क्या श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर देते, केएल राहुल को ड्रॉप कर देते, या वो खुद ड्रॉप हो जाते। सॉरी। तो कम से कम आप सवाल कर रहे हो, आप किससे क्या सवाल कर रहे हो, ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी ना। आप शुभमन गिल से पूछ रहे हो कि करुण नायर को क्यों नहीं लिया। अरे भाई, ये सवाल आपको पूछना चाहिए था, चीफ सिलेक्टर से पूछना चाहिए था। अगर कप्तान रोहित शर्मा आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे भी ये सवाल आप पूछ सकते थे, या गौतम गंभीर आते तो उनसे भी ये सवाल आप पूछ सकते थे कि करुण नायर के नाम पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई चर्चा हुई या नहीं हुई। हालांकि मेरा भी ये मानना है कि करुण नायर ने 5 या 6 इनिंग अच्छी खेली है विजय हजारे की, जो उनको मैच मिले हैं विजय हजारे को, उसमें ही उन्होंने पिछले लगभग देखा जाए 5 या 6 साल से टीम से जो ड्रॉप है, तो 5-6 साल उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेली है ना। उस प्रकार की आग तो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं लगाई ना, अब जाके लगाई है ना। तो ये उनको ना अभी करना पड़ेगा डोमेस्टिक में। अभी जो रणजी ट्रॉफी के जो मैच, अभी उन्होंने पिछले मैच में हालांकि सेंचुरी लगाई है, लेकिन उससे पिछले मैच में वो फ्लॉप हुए थे दोनों पारियों में, तो उनको कंटिन्यू लगातार करना पड़ेगा, जैसे सरफराज खान ने किया था या सूर्य कुमार यादव ने किया था। तो, तो करुण नायर को उसी प्रकार से करना पड़ेगा, तब जाके इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच हमारी होनी है तो उस टीम का वो हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि श्रेयस अय्यर को आपका ड्रॉप करने का सेंस नहीं बनता है, ना ही आपका केएल राहुल को ड्रॉप करने का सेंस बनता है। भाई 2023 का जो वर्ल्ड कप हमारा हुआ था, उसमें किसी भी बल्लेबाज का खराब परफॉर्मेंस नहीं था। अगर हम उस ट्रेविस हेड यानी ट्रेविस टुल्ले की पारी को, अगर हम ट्रेविस हेड का अगर हमें विकेट मिल जाता, तो वर्ल्ड कप हम 2023 का जीत चुके होते। आज आज हम वर्ल्ड कप 2023 के विनर होते, वर्ल्ड कप 2024 के हम विनर होते, वनडे और टी20 दोनों हमारे पास होते। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको मैच जीतने के लिए आपको ना एक लक की भी जरूरत होती है। और कहीं ना कहीं उस दिन का जो दिन था ना हमारा, वो हमारे लिए नहीं बना था, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बना था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक समय पे वो वर्ल्ड ऐसा लग रहा था कि वो शायद सेमीफाइनल भी ना पहुंच पाए। वो मैक्सवेल, उस दिन उसको पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा, एक पैर पे भाई बंदे ने जो पारी खेली है ना, अफगानिस्तान के तो अरमानों पे पारी फेरा ही फेरा, साथ ही साथ हमारे अरमानों पे भी पानी फेर दिया। क्योंकि उस एक पारी से ही ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल में भले ही टुल्ले ने तक लगाया हो, लेकिन वो जो पारी थी ना, उनके लिए एक तरीके से टॉनिक का काम करी है, ये बूस्टर। बाकी कल देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आता है और क्या टीम का कॉम्बिनेशन होगा, उस पर कल बात करेंगे। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं यही कहूंगा, पोर्कियो चैंपियंस ट्रॉफी का मजाक बना के रखा हुआ है तुमने। जो 5-7 मैच तुम्हें मिले हैं ना, उसको अच्छे से होस्ट कर लो, और जो मैदान में जो तुमने उखाड़ा उखाड़ी कर रखी है ना, उसको सही कर लो। ये मेलबर्न, सिडनी और पर्थ, ये सपने मत देखा करो। औकात में रहो, औकात से बाहर मत आओ। तुमसे 4 ईंटें लग नहीं रही हैं, तुमसे आउटफील्ड में घास तक तुमसे लग नहीं रही है, और आप सपने देख रहे हो तुम पर्थ सिडनी के। भाई, जब जो तुम्हारे स्टेडियम की जो हालत है ना, दिल्ली एनसीआर में आपको 200 ग्राउंड मिल जाएंगे ऐसे खेलने के लिए, टेनिस बॉल से। अभी तुम्हारी लाइटों का भी नहीं पता, जो लाइट लगी है ना, पता चले वो लाइट आपकी लगी है, उधर मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, पता चला वो लाइट खंबे में से लाइट गिर गई। उनके चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी, उन बेचारों को खुद टेस्ट करनी पड़ रही है। वो ग्रिल वगैरह खुद हिला के देखते हैं, कभी ग्रिल हिला के देखते हैं, कभी चेयर हिला के देखते हैं चेयर मजबूत है कि नहीं है, कभी लाइट को ऑन ऑफ करके देखते हैं कोई बल्ब तो फ्यूज नहीं हो गया। क्योंकि टाइम ही नहीं बचा ना उनके पास। अब इंजीनियर तो
इतनी तो उनकी इतनी औकात है नहीं कि इंजीनियर बुलाएंगे, इंजीनियर आके टेस्ट करेगा। भाई अनपढ़ों के पास कहां से इंजीनियर आएंगे? जिनके पास खाने के लिए आटा नहीं है वो क्या इंजीनियर बनेंगे? उस बेचारे को खुद ही देखनी पड़ रही है। कभी वो आके गद्दाफी स्टेडियम की ग्रिल देख लेता है, कभी कुर्सी देख लेता है, कभी ड्रेसिंग रूम की लाइट जला के देख लेता है, कभी फैन देख लेता है कि चल नहीं रहे, फैन चल रहे या नहीं चल रहे। क्योंकि फैन का तो आपको पता है ना किसको लगाने का टेंडर दिया गया था, मैंने बताया भी था आपको एक वीडियो में। क्योंकि जो फैन का टेंडर दिया गया था वो हारिस रऊफ को दिया गया था, टेपीए को। तो भाई आज की वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बाकी भाई आपसे कहना चाहूंगा वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर आप छोड़ें। मैंने बताया कि जसप्रीत बुमराह, ये सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के कितने मैच मिस करेंगे, या चैंपियंस ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। उनके स्थान पर मोहम्मद सिराज को टीम में लेना चाहिए या हर्षित राणा को टीम में लेना चाहिए। क्योंकि भाई डीएसपी साहब, अगर तुम डीएसपी साहब को खुला आपने छोड़ दिया है ना, तो देखो वो क्या गुल खिला रहे हैं। अब डीएसपी साहब ने को तुमने जैसे ही फ्री छोड़ा ना, वो फ्री रहने वाला बंदा नहीं है भाई, वो अपना घर बसाने के लिए तैयारी कर रहा है। कह रहा तुम चैंपियंस ट्रॉफी खेलो, मैं अपना एक काम निपटा लेता हूं इंग्लैंड की सीरीज से पहले। क्योंकि फिर इंग्लैंड में जब जाएगा ना भाई, दो काम करके आएगा वो। एक तो इंग्लैंड में सीरीज खेल के जाएगा, दूसरा आप कमेंट करके बताना दूसरा क्या काम करने इंग्लैंड में जाएगा। क्योंकि अब जो कर रहा है ना वो, अब जिस मकसद में मोहम्मद सिराज लगे हुए हैं ना हमारे डीएसपी साहब, उस मकसद को अंजाम देंगे इंग्लैंड जाकर वो। उधर टेस्ट सीरीज खेलेंगे, उधर मकसद को अंजाम देंगे डीएसपी साहब। क्योंकि घेराबंदी डीएसपी साहब ने ना अपनी पूरी तरीके से कर रखी है। अभी इंस्टा पे फॉलो वॉलो भी कर लिया है एक दूसरे को। तो डीएसपी साहब ने काम अपना पूरा, आरसीबी वालों देख लो, टीम से निकाला था ना भाई को। बाकी आरसीबी के लिए गुड न्यूज है कि फिल साल्ट ने लास्ट T20 में अच्छे रन बनाए, और भाई टीम अपनी आरसीबी है, सपोर्ट पूरा रहेगा इस बारी। इस बारी का आईपीएल तो बॉस आरसीबी का ही नाम रहेगा, वुमेन प्रीमियर लीग भी और अपना इंडियन प्रीमियर लीग भी, दोनों ट्रॉफी आईसीबी इस बारी आरसीबी के पास जाएंगी। चाहे एसआरएच काव्या मरन जो है हमारी, भले ही ट्रेविस टुल्ला हो उनके पास, अभिषेक शर्मा हो, क्योंकि दोनों बिगड़े हुए टुल्ले हैं, एक इंडियन है एक ऑस्ट्रेलियन है। क्लासन हो, ईशान किशन हो, उनके पास भले ही कुछ भी हो, हमारे पास हमारा अपना एक अलग असला है। आरसीबी के पास एक अलग अपनी फौज बनाई हुई है आरसीबी समाज ने इस बारी। एक ऐसी फौज तैयार कर रखी है कि पहले ही मैच से आपको आरसीबी का ना, मतलब जो कहते हैं ना रोला, वो रोला नजर आएगा इस आईपीएल में। क्योंकि कप्तानी वापस आ रही है किंग के पास। और जब शेर दो कदम पीछे हटता है ना, तो वो दो कदम पीछे इसलिए नहीं हटता कि वो पीछे जाना होता है, दो कदम पीछे इसलिए हटता है क्योंकि उसको छलांग ना लंबी लगानी होती है। और शेर ने दो कदम पीछे हट के छलांग इस बार ना लंबी लगाएगा, ध्यान रखना चेन्नई वालों, बच के रहना। क्योंकि भाई इस बारी ना जो मुकाबला कैडा रहेगा ना, वो चेन्नई और आपका दिल्ली। क्योंकि कुलदीप यादव ने वो चिंगारी छोड़ दी है ट्विटर पे, भाई दिल्ली वालों ट्रॉफी तो आपके पास, तुम्हारे पास भी नहीं है, और ट्रॉफी तुम्हारी इस बार हाथ लगने वाली भी नहीं है, क्योंकि इस बार ट्रॉफी आरसीबी के पास जानी है। चलो जी, बाकी वीडियो को करते हैं हम यहीं समाप्त,
कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बाकी वीडियो समाप्त करने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करो, और कमेंट बॉक्स में जो आपको मैंने सवाल दिए हैं, सवाल का जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में, यस या नो। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेल पाएंगे। अगर नहीं खेल पाते हैं तो उनके स्थान पर हर्षित राणा को लेना चाहिए या मोहम्मद सिराज को। वरुण चक्रवर्ती अगर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में, क्योंकि लगभग 99% चांस है कि वरुण चक्रवर्ती आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आपको नजर आएंगे, तो वो किसके स्थान पर आएंगे, या रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के स्थान पर आपने इंग्लैंड की सीरीज में तो उनको शामिल कर लिया है, लेकिन आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी में तो जसप्रीत बुमराह के स्थान पर उनको आप शामिल नहीं करोगे, क्योंकि दो तेज गेंदबाजों के साथ तो आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाओगे। ठीक है। बाकी जाने से पहले यही कहना चाहूंगा, पोरकियो औकात में रहो, औकात से बाहर मत आओ, और जो आउटफील्ड अपने मैदानों की ठीक कर लो। जो तुम लॉर्ड्स और पर्थ के स्टेडियम से कंपैरिजन कर रहे हो ना, लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का है, वहां से क्रिकेट का जन्म होता। तुम्हारे यहां क्या जन्म लेते हैं पता? आतंकवादी जन्म लेते हैं। अच्छा एक चीज और है इनका ना, इनके यहां से कोई आता, जो आतंकवादी मोस्टली पाकिस्तान से ही आते हैं, क्योंकि वहां तो इनका गढ़ माना जाता है ना, गढ़ है इनका। अच्छा इनकी जो लैंग्वेज होती है ना, उनकी भी सेम सेम लैंग्वेज होती है इनकी भी, वो भी मकसद नहीं भूलते अपना, और ये भी मकसद नहीं। मोहसिन नकवी हैं, जब जितनी बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक वर्ड उनका कॉमन रहा है, मकसद। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद ये है। तो लॉर्ड्स जो है ना, वो क्रिकेट का मक्का है, और तुम्हारे यहां ना आतंकवादी जन्म लेते हैं। तो कहां से तुम यार पर्थ बना लोगे, कहां से तुम यार लॉर्ड्स बना लोगे, मेलबर्न बना लोगे यार। भाई ये 4-6 मैच मिले हैं, और क्यों तुम्हें, इनको करा लो अच्छे से बस, और आगे कोई ऐसी आईसीसी इवेंट्स ना भूल जाना। थैंक यू।